आदित्यपुर में श्री श्री मां दुर्गा शक्ति पूजा कमेटी की ओर से लगातार 2 वर्षों से कल्पनापुरी में सोसाइटी द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। इस पूजा पंडाल में महिलाओं द्वारा 10 दिनों तक पूजा की जाती है और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। देखिए, लगातार 10 दिनों तक जो है कि दुर्गा पूजा का आगमन बंगाल के तर्ज पर किया जाता है। ये झारखंड है और बंगाल बगल में सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल के तर्ज पर जो है कि झारखंड में भी पूजा देखने को मिलता है। और जहां मैं खड़ा हूं, ये कल्पनापुरी, आदित्यपुर का कल्पनापुरी क्षेत्र है, जहां तमाम यहाँ सोसाइटी के लोग रहते हैं। सोसाइटी के द्वारा ही पूजा पंडाल का रूप देकर भव्य पूजा किया जाता है। और लगातार जो है कि माँ दुर्गा शक्ति पूजा कमेटी की ओर से जो पूजा यहाँ होता है, यह सबसे खास बात यह है कि महिलाएं ही पूजा करती है। पुरुष है यहाँ, लेकिन पुरुष बस महिलाओं का साथ देने के लिए, लेकिन सारा जो पूजा का आरंभ होगा 10 दिनों तक वो महिलाएं ही करेगी। इस दौरान यहाँ सारी जो महिलाएं हैं, देख सकते हैं, सब अपने अपने सदस्य हैं पूजा कमेटी के। कोई प्रेसिडेंट है तो कोई महासचिव है तो कोई कुछ है, सब अपने अपने जगह पर हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो पूजा होता है, कब से यहाँ पूजा होती है और पूजा का कारण उद्देश्य क्या है, क्योंकि शहर में भव्य पूजा पंडालों का निर्माण भी हुआ है, लेकिन सोसाइटी में पूजा एक अपना महत्व रखता है। इसका क्या महत्व है ये हम जानेंगे। बताइए, आप क्या नाम हुआ आपका? वंदना तिवारी। पूजा करने का उद्देश्य क्या है? पूजा करने का उद्देश्य था, क्या होता है कि सोसाइटी में पूजा रहने से एक रौनक रहती है। पहले था कि इवेंट में था, उठती है, मतलब चलिए हो गया। अभी क्या, लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो थोड़ा चहल पहल है, थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, माहौल भी बहुत अच्छा है। देखिए, सोसाइटी में पूजा करने का मतलब आसपास या आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनसे एक प्यार मोहब्बत बना रहे। हम इनसे और जानते हैं कि किस तरह से जो पूजा हो रहा है, 10 दिनों तक पूजा हो रहा है, लोगों को कैसे जोड़ते हैं? जी, हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं ऑलरेडी हम सब जुड़े ही हुए हैं, एक घर के समान है। लेकिन जब पूजा होता है तो एक अलग ही उत्सव होता है, तो हम आपस में एक दूसरे की से मिलजुल कर इस तरह से सहयोग करते हैं कि हम आपस में जुड़ ही जाते हैं और मिलजुल कर इस उत्सव को मनाते हैं। और एक अलग अलग नहीं, एक परिवार की तरह पूजा में ही जोड़ते हैं या फिर? जी, हम एक परिवार की तरह ऑलरेडी हैं। और पूजा में तो बस कुछ कहना ही नहीं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी जो माएँ हैं, हमारी आंटियां हैं, सब हमारे साथ हैं। हमें कभी नहीं लगा कि हम अकेले कुछ कर रहे हैं, सब मिलजुल कर ही करते हैं। देखिए, यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, बुजुर्ग जो है कि सारे लोग हैं। लेकिन यहाँ जो एक परिवार की तरह सदस्य रहते हैं, हम इनसे जानते हैं कि आप घर में जिस तरह परिवार के सदस्य रहते हैं, बाहर में किस तरह से देखते हैं? उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग एक फैमिली जैसे हैं और हम लोग यहाँ पे प्यार बांटते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। हर काम हम लोग मिलजुल कर करते हैं और ये पूजा इसीलिए है कि हम लोग का प्यार बना रहे, हम लोग का कॉलोनी एक परिवार जैसा बना रहे। देखिए, परिवार की तरह बने रहना है, बाहर में घर हो या बाहर, परिवार की तरह बने रहता है। हम इनसे जान लेते हैं कि आप बताइए कि पूजा कब से यहाँ हो रहा है? पूजा पहला दिन से ही हो रहा है और लास्ट ईयर से हम लोग ने चालू किया है। पहले मंदिर में हुआ करता था छोटे रूप में, अभी में हम लोग ने प्रतिमा ला करके पूजा को बाहर में करना स्टार्ट कर दिया है। और आप जैसे देख ही रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे इवेंट होते रहता है। बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम, लेडीज लोगों का प्रोग्राम, धुनोची डांस जो कि बंगाली लोगों का संस्कृति थिंग है, तो हर दिन कुछ ना कुछ है। मैडम, आपको रोकना चाहेंगे। आपने बताया कि बंगाल के तर्ज पर धुना डांस किया है, आप हर दिन ये 9 दिन तक करते हैं? हाँ जी, 9 दिन तक करती हूँ। शाम के टाइम पे जब भी बच्चों लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उससे पहले धुनोची डांस से स्टार्ट होता है प्रोग्राम। हर दिन होती है। किस तरह का कल्चर होता है हर दिन? हर दिन लाइक फोक डांस, आदिवासी डांस होती है, फिर भगवान क्लासिकल होती है, इस तरह की संस्कृति। बंगाल के तर्ज पर जो है कि पूजा तो होती है, यहाँ बंगाल के तर्ज पर जो है कि बंगाल का जो पूजा का है वो तो एक अपना महत्व होता है, लेकिन यहाँ झारखंड की संस्कृति को भी दिखाया जाता है। बिहार के भी लोग हैं, वो भी अपनी कला को यहाँ प्रदर्शित करते। बच्चे हैं, यहाँ हर तरह का जो रंगारंग कार्यक्रम होता है। हम आपसे जानते हैं कि किस तरह से माता को आह्वान ले क्या करते हैं? माता के पहले तो हम घर में किया करते थे, मंदिर में भी किया करते थे। व्रत है फलाहारी 9 दिन का, पर हम लोग कॉलोनी में, सोसाइटी में सोचे कि बहुत अच्छी तरह से माँ को बुलाएं और हम लोग सारे परिवार मिल करके माँ का पूजा करें, अर्चना करें। तो शाम सुबह हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपको हम एक नारी शक्ति पे 2 लाइन बस गाना सुनाना चाहते हैं।
नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, सीता जैसी नारी को ओ रावण ने सताया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हम लोग पूरे नारी मिल करके, पूरे महिला, पूरे भैया लोग, चाचा लोग, मतलब मेरे फादर लोग, सबको मिल करके हम लोग पूजा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ जितने भी लोग हैं, एक बार हम दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी के साथ कि जितने भी महिलाएं हैं, अगर इनमें देखा जाए तो हर दिन 9 दिनों का रूप देखने को मिलेगा। एक यहाँ हमारे बड़े भाई हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ये तो पूजा में बैठे हुए हैं। आप बताइए कि पूजा में जो उत्सुकता देखने को मिल रहा है, सोसाइटी का पूजा क्या देख रहे हैं? नहीं, बहुत ही भाईचारा है। अभी सब पे घुल मिल रहे हैं एक दूसरे से। अभी क्या आज के भागदौड़ की जिंदगी में कोई किसी से मिलता नहीं है। बहुत अच्छा से सब कोई मिल जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग का हो रहा है, सभी को ये खुश है, मोहल्ला के लोग सभी को खुश है। ये लोग नारी शक्ति हमारी बहुत आगे आगे पूजा कर रही है, हम लोगों को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो दूसरा वर्ष है, आप देख रहे हैं कि भव्य पंडाल है या छोटा मोटा वही बहुत सारे पंडाल है जहाँ पुरुष एक्टिव है, लेकिन यहाँ जो है कि सारी महिलाएं जो है 9 दिनों का रूप जो सिंगल पुरुष भी है, तो मैं भी उसमें से एक हूँ और कुछ और लोग हैं। तो इस बार नारी लोग बहुत आगे कर रहे हैं, शुरू से भी पीछे से है, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखे अच्छा पूजा हो रहा है, सब कोई खुश है और भाईचारा बना हुआ है। लोग एक दूसरे से मिल के बहुत ही खुश। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कल्पनापुरी जो है कि आदित्यपुर स्थित कल्पनापुरी माँ दुर्गा शक्ति पूजा कमेटी की ओर से सारी जो महिलाएं जो है यहाँ पूजा करती हैं और 9 दिनों तक पूजा होता है। हालांकि इस पूजा की खासियत यही है कि जहाँ आप देख सकते हैं कि सारी महिलाएं जो हैं कि यहाँ पूजा करती हैं और लगातार 2 वर्षों से जो है कि पूजा यहाँ होते आ रहा है। हालांकि इस पंडाल के पीछे एक मूर्ति है शिव भगवान का, जहाँ हर वर्ष पूजा माता का हुआ करता था, लेकिन अब 2 सालों से जो है कि पूजा यहीं होते जा रहा है। बाइस्कोप चंद्रशेखर साइकिल। सरायकेला के आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी स्थित शिव दुर्गा साईं राम मंदिर प्रांगण में माता दुर्गा की भव्य पूजा अर्चना और जागरण का आयोजन किया जा रहा है। यहां श्रद्धालु सुबह शाम माता के दरबार में पहुंचकर भक्ति भाव से आराधना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में वैष्णव परंपरा के तर्ज पर मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हो रही है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से की गई हर मनोकामना पूरी होती है। माता के दरबार में उमड़ी भीड़ भक्ति और विश्वास का अद्भुत माहौल प्रस्तुत कर रही है। सर्वभूते नमः, इस तरह का जो श्लोक है माता दुर्गा पे ही आधारित है। 9 दिनों तक यह पूजा जो है कि माता की आराधना में लिंग होते हैं। लोग जो है कि पूजा पंडाल में तो पूजा करने जाते ही हैं, माता का दर्शन करते हैं, लेकिन मंदिर में आना माता के लिए और श्रद्धालुओं के लिए खास विषय होता है। हमारे साथ यहाँ जो है कि आपको एक बार दिखा दे कि जो मंदिर है, मंदिर जो है पूरा माता का जो देवी का जो रूप है देखने को मिलेगा आपको। ये मंदिर का नाम है शिव दुर्गा साईं मंदिर। आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी जो है, इस मंदिर में जो है कि लोगों का जो है सुबह और शाम की जिस तरह से श्रद्धालु जो है कि आते हैं, देखते हैं, पूजा करते हैं और मंत्र उच्चारण के साथ जो है कि पूजा होती है। सुबह और शाम भोग का वितरण होता है। आज 8वीं है, कल 9वीं है। कल कन्या पूजन के बाद जो है कि यहाँ से माता के विदाई का शुरुआत होगा। हालांकि इससे पहले हम एक बार फिर से जो दर्शक है, दर्शकों को हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो है कि यहाँ ही आते हैं पूजा की। मैडम थोड़ा सा 1 मिनट, पूजा नवरात्र है, किस तरह से पूजा करना या फिर माता के मंदिर में आना क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत। नवरात्र है 9 दिन। हाँ, व्रत में है, इसीलिए थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। चलिए देखिए, हमारे साथ श्रद्धालु जो व्रत में है, थोड़ी सी इनकी तबीयत खराब है, माता इनकी जो स्वस्थ रखे। हम इनसे जानते हैं कि आप बताइए कब से यहाँ तो बहुत दिनों से पूजा हो रहा है, लेकिन हम विगत 2-3 साल से रेगुलर आ रहे हैं। पिछला साल में भी आए थे, इस साल भी आ रहे हैं बराबर।
और बहुत भव्य पूजा होता है। सुबह शाम जो है यहाँ पे आरती और भोग का वितरण किया जाता है और कोई तरह का समानता हमेशा रहता है। कोई छोटा रहे कोई बड़ा रहे, कोई ये भावना नहीं यहाँ समझ में आता है छोटा बड़ा का अलग अलग व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही नियम पूर्वक आरती पंडित जी के द्वारा हर मंदिर में जितने भी भगवान है घूम घूम करके वो आरती बहुत भव्य तरह से आयोजन करते हैं। श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि जो इस मंदिर में आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, माता के पास जो अपनी मनोकामनाओं को रखते हैं वो सही नहीं कि पूरी होती दिखती है। हालांकि एक बार फिर से हम चाहेंगे अपने सहयोगियों को कि थोड़ा सा मंदिर के अंदर आए। मंदिर के अंदर आने के बाद जो है कि हम दिखाना चाहते हैं कि जो माता का रूप है कहीं ना कहीं एक तरह से जो है कि पूरा जो है कि वैष्णो देवी का ये रूप देखने को मिलता है। लोग यहाँ जो भी मनोकामना अपनी मांगते हैं वो पूरा होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि थोड़ा किस तरह से यहाँ पूजा होता है, किस तरह का मंत्रोच्चारण होता है, कैसे भक्ति भाव से लोग। मंत्रोच्चारण तो पंडित जी का बहुत ही अच्छे है और उसी पंडित जी का पूजा देखते हुए हम कास्ट में बंगाली होते हुए भी सारा पूजा छोड़ के यहीं आते हैं। 10 दिन पूरा यहीं रहते हैं, पूरा आरती में शामिल होते हैं सुबह शाम। पंडित जी का आरती इतनी अच्छी है कि हम और कोई मंदिर जाने का मन ही नहीं करता हम लोग को। आप तो बंगाली अपने आप को बताएं, लेकिन बंगाल में तो इससे भी बड़े बहुत पूजा होता है, मगर आरती उरती इस टाइप का नहीं होता है। हम पहले जब बंगाल में थे तो इस नवरात्रि कभी नहीं किए हैं। यहाँ आए तब से मतलब 5 साल से 6 साल से नवरात्रि कर रहे हैं और मंदिर में रहते हैं सुबह शाम, अच्छा लगता है। देखिए अब जो है कि पूजा आरती के बाद जो कि भोग का भी वितरण होने लगा, लोगों को प्रसाद भी मिलने लगा मंदिर में। देखिए हमारे साथ आप हैं, आप बताइए कि कैसा लगता है इस जगह पे। यहाँ पूजा का महत्व ही अलग है। यहाँ पर पूजा का महत्व ही अलग है। यहाँ पूजा एक तो पूरे पूर्ण रूप से विधिवत होता है और प्रसाद का तो कमी का बात ही नहीं है। प्रसाद लास्ट तक कोई भी आए वो खाली हाथ नहीं जाता है और यहाँ शांति मिलता है। बहुत अच्छा यहाँ दुर्गा पंडाल में कुछ हो रहा है। शहर में तो बहुत पूजा पंडाल बना हुआ है। हाँ, यहाँ का अलग है, यहाँ अलग है। यहाँ का दुर्गा जी अस्थाई है। सब पंडाल में दुर्गा जी अलग है, ये दुर्गा जी अलग है। ये दुर्गा जी हमेशा रहती है और रहेगी, खत्म नहीं होना है दुर्गा जी। के मंदिर में जो है कि मंदिर में माता का जो है लोग जो है कि माता का जो दर्शन होता है ये भावपूर्ण से होता है। हालांकि पंडाल में लोगों का कहना है कि पंडाल में तो माता का विसर्जन हो जाता है, लेकिन इस मंदिर में माता जो है स्वयं सदा और विराजमान रहती है। जो भी दुख जिनके भी भक्त जो भी भक्त हैं उनके अगर दुख अगर वो मंदिर में आकर मांगते हैं, ये उनकी मनोकामना जो है पूरी होती है। चंद्रशेखर सरायकेला। सरायकेला जिले के आदित्यपुर शिव दुर्गा साईं राम मंदिर की स्थापना 1972 में हुई थी और इस मंदिर में माता दुर्गा का निर्माण वर्ष 2008 में हुआ था। नवरात्र के मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। मंदिर कमेटी के लोगों ने बताया कि मंदिर में बिहार से भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इस वक्त हम शिव दुर्गा साईं मंदिर में है, जहां ये रेलवे कॉलोनी का है मंदिर है। वर्षों पुराना मंदिर है और यहाँ जो भगवान है सारे भगवान को यहाँ पूजा जाता है। हालांकि अभी नवरात्र का समय है, नवरात्र में जिस तरह से पूजा होती है, हमारे साथ कई पूजा में जो है कि कमेटी के मेंबर है मंदिर के, उनसे जानेंगे कि पूजा किस तरह से होता है। मंदिर की स्थापना इस जगह पे कब हुई? हम आपका क्या नाम है आप बताइए। शिव शंकर यादव मेरा नाम है। कब से मैं यहाँ 2005 से है। मंदिर का दुर्गा जी का मंदिर का निर्माण 1972 से है, लेकिन दुर्गा जी का स्थापना जो है 2008 में हुआ। उस समय से हम लोग नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि दोनों जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 11 दिन 10 दिन जो होता है पूजा, उसको हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, कलश रखते हैं और यहीं पर हम लोग विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद भक्त लोग आते हैं, प्रसादी खाते हैं, जाते हैं। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि 72 वर्षों से जो 72 सालों से यहाँ पूजा हो रही है, माता का जो है भक्त जो आते हैं यहाँ कैसा है? बहुत अच्छे भक्त हैं, सब भक्ति भावना से सब लोग आते हैं यहाँ पर, अपना पूजन उजन करते हैं, जाते हैं आनंद में होके। ये पारिवारिक पूजा टाइप का होता है, मेला नहीं, पारिवारिक पूजा है।
देखिए मेला का माहौल है, पंडाल भव्य भव्य बने हुए हैं, आप बताइए। जी, बहुत ही भव्य तरीका से यहाँ पूजा और समरसता की भाव से की जाती है। और इस मंदिर परिसर को आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर एक तरफ से देवी माँ का, फिर शंकर जी का, साईं मंदिर और बजरंगबली के साथ साथ ही चारों तरफ से गंगा की, भक्ति की गंगा में घिरी हुई। और यहाँ पर हमारे आदितपुर के ही नहीं, बहुत दूर दूर से भी भक्तजन यहाँ आते हैं और सभी समरसता के भाव से अपने पूजा अर्चना करते हैं। जिनको जो मन होता है, जिस देवता का आराध्य हैं, वो सबका वो पूजा करते हैं। और हमारी मंदिर कमेटी के जितने भी सदस्य लोग हैं, उनके सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। आज मंगलवार है और अष्टमी है, क्या कहें? आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के नाम पे आज दुर्गा जी का पूजा काफी अच्छे तरीके से हुआ। और हमको लगता है कि जमशेदपुर में ये पहला मंदिर होगा जहाँ पे शुरुआत से लेके लास्ट तक रोज प्रसाद दिया जाता है लोगों के बीच, सुबह शाम 2 बार। और 2-3 साल से हम लोग खुद गरबा, दांडिया और बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और इसी तरह से सब हो रहा है काफी अच्छे तरीके से, सब अच्छे तरीके। गरबा और डांडिया सब कुछ होता है। मैं जो हूँ पटना बिहार से हूँ और मैं बड़ा हर साल दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ आता हूँ और माँ की कृपा से मुझे बुलाया जाता है। मैं इसमें शामिल होता हूँ, कमेटी में हूँ। और जो है यहाँ भोग का जो है बेहद कार्यक्रम होता है जिससे कि हर जनता भी है, जितने भी हमारे श्रोता हैं, भक्त हैं, सब आकर खुश होते हैं और भोग प्राप्त करते हैं। देखिए बंगाल के तर्ज में जो है कि जमशेदपुर में भी पूजा होती है। मैंने आपको बताया था कि जो है झारखंड में तो दुर्गा पूजा का महत्व है ही, लेकिन झारखंड में जिस तरह की दुर्गा पूजा होती है, यहाँ पड़ोसी राज्य जो है उड़ीसा हो या फिर बंगाल हो या फिर बिहार से भी लोग जो है कि आते हैं, पूजा में शामिल होते हैं, माता का दर्शन करते हैं। बाइस्कोप चंद्रशेखर सरायकेला। आदित्यपुर में जहां एक और भव्य पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है, तो वहीं पंडाल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लाइटिंग की भी खूब व्यवस्था की गई है। मिनी लाइट से पूरा शहर जगमगा रहा है। बंगाल के कारीगरों द्वारा भव्य पूजा पंडाल के निर्माण के बाद बंगाल के चंदन नगर की लाइटिंग ने पंडालों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। दुर्गा पूजा का अष्टमी का दिन है और आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जो शहर में जो विधि व्यवस्था है, यहाँ पुलिस प्रशासन है और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन अपने स्तर से जो है कि विधिवत सारे लोगों को सुरक्षित आने जाने के लिए जो है कि निकालने की तैयारी में है, भीड़ को कंट्रोल करने की तैयारी में। लेकिन उससे पहले पूजा के दौरान जो है कि आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, जो विद्युत सज्जा हुई है पूजा पंडालों में, इस तरह का जो सज्जा हुआ है, बंगाल के चंदन नगर की जो लाइटिंग है जो है कि पूरे शहर को सजा कर रखा है जैसे कि चांदनी रात हो इस तरह से। हालांकि पूजा का माहौल है, पूजा में जो लाइटिंग की व्यवस्था है हम इनसे जानते हैं। मैडम आप पूजा घूम रही है ना, किस तरह से देख रही है? अब पिछले बार के अपेक्षा तो इस बार थोड़ी सी जो व्यवस्था की गई है वो ज्यादा बढ़िया है। ट्रैफिक से संबंधित कोई परेशानी नहीं हो रही है, लोग भी उत्साहित और हर्ष के साथ घूम रहे हैं मेला। हाँ, कुछ समस्याएं आ रही हैं जैसे चोरी से रिलेटेड, तो उसमें बार बार हम लोग जनता से अपील भी कर रहे हैं कि अपने सामान की सुरक्षा करें। और उसके साथ साथ क्यूआरटी टीम को भी लगाया गया है ताकि इन सब जो चोर हैं, खासकर छोटे छोटे, उन पर नजर रखी जा सके। लाइटिंग अगर आप पंडाल का भ्रमण किए हैं, लाइटिंग कैसा दिख रहा है? पंडाल का लाइटिंग तो बहुत बढ़िया है और हर बार बढ़िया ही रहता है पिछले साल से। कैसा लगा? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्या लाइटिंग में क्या देखने को मिल रहा है? लाइटिंग में वैसा कुछ नया तो खास नहीं दिखा है, जो हमेशा से रहा है वही है, लेकिन हाँ बढ़िया है व्यवस्था। चले हमारे साथ प्रोसिक्यूटर डीएसपी पूजा कुमारी, जिन्होंने कहा है कि विधि व्यवस्था के सुधार के साथ जो है कि शहर में पूजा के दौरान जो लाइटिंग जो सजा हुआ है, जो लाइटिंग आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से जो लाइटिंग सजा हुआ है, ऐसे में पंडाल में की खूबसूरती को बढ़ाने का काम ये लाइटिंग कर रहा है। हालांकि जो लाइटिंग का जो कारीगरी होता है सारा जो है कि बंगाल के चंदन नगर की लाइटिंग के द्वारा जो है कि सजाया जाता है। चंद्रशेखर सरायकेला।